नमस्कार दोस्तों, YS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसको गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। तो यहाँ पर बात करें कि जब हम लड़की जो होती है बड़ी हो जाती है, उसकी शादी की और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हमको होती है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत आप उस लड़की का अकाउंट खुलवा सकते हैं डाकघर में या फिर किसी अधिकृत बैंक में, और उसमें आप मिनिमम राशि कितनी जमा करा सकते हैं, मैक्सिमम कितनी जमा करा सकते हैं, उस पर आयकर लगेगा या नहीं, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैच्योरिटी के टाइम पर हमें कितना रुपये उसमें मिलेंगे ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक साल में आप अधिकतम या न्यूनतम कितना रुपया उसमें जमा करा सकते हैं। तो एक वर्ष में कितना जमा करा सकते हैं, तो इसकी बात करें तो न्यूनतम आपका 250 रुपये आप जमा करा सकते हैं, और अगर अधिकतम की बात करें तो 1,50,000 जमा करा सकते हैं। आयकर की वजह से इसमें जो लिमिटेशन दी गई है 1,50,000, वो इसीलिए दी गई है कि आप अगर इसमें ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो वो आयकर मुक्त अगर आपका हो जाएगा तो आपका बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें एक लिमिटेशन रखी गई है कि अधिकतम आप 1,50,000 रुपये एक वर्ष में जमा करा सकते हैं और मिनिमम 250 रुपये। इसके बाद बात करते हैं कि अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं वो आप उस लड़की या उस बच्ची के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट कहाँ कहाँ खोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसकी जो आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक है तो उसका अकाउंट इस योजना के अंतर्गत नहीं खोला जा सकता। कौन सी योजना है आपकी? सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके बाद बात करते हैं खाता। तो खाता किसी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोल सकते हैं। तो जो डाकघर है आपके पास में या किसी अधिकृत बैंक में आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसके बाद क्या क्या और इसमें जरूरत है आपको, कन्या की उच्च शिक्षा के लिए खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अब अगर लड़की आपकी हायर एजुकेशन करना चाहती है, उच्च शिक्षा के लिए जाती है, तो इसमें से उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं और उसे उसमें यूज किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कन्या की आयु 18 वर्ष होने पर उसके विवाह के लिए खाते को बंद किया जा सकता है। अगर लड़की की शादी करना चाहते हैं आप 18 वर्ष होने के बाद, तो उसके खाते को क्लोज करके आप उसका पैसा निकाल सकते हैं और लमसम में आपको उसका पैसा मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं खाता पूरे देश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। बात करते हैं कि क्या खाता ट्रांसफर हो सकता है? यस, खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपने डाकघर में खाता ओपन कराया है तो आप डाकघर से डाकघर में किसी भी ब्रांच में उसे करा सकते हैं, और अगर आप बैंक में आपने ओपन किया है तो बैंक से दूसरे बैंक में आप उसे ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इस खाते का ये एक बेनिफिट है कि इसमें आप ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कन्या की आयु किस वर्ष होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। यहाँ पर परिपक्व का मतलब मैच्योर। तो यहाँ पर जो आपका जो अकाउंट है, जैसे ही उस कन्या की एज जिसके नाम से आपने अकाउंट खुलवाया है 21 वर्ष हो जाती है तो ये आपका मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो मैच्योरिटी कितनी मिलेगी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर जमा राशि पर धारा 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। तो जो आपकी जमा राशि होगी उसमें वो धारा 80C के तहत तो उसमें क्या मिलेगा, आपको छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज कर मुक्त होता है। जितना भी आपका उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो आपका कर मुक्त होता है, उस पर आपको कोई कर नहीं देना होता है। इसके बाद बात करते हैं इस योजना में अधिकतम 2 कन्याओं का खाता खुल सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो 4 बच्चे लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो इस योजना की अगर बात करें तो एक पेरेंट्स की अधिकतम 2 बायोलॉजिकल जो गर्ल्स हैं उन्हीं का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनका अकाउंट इस योजना के अंतर्गत नहीं खोला जा सकता। इसके बाद बात करते हैं ब्याज दर क्या होगा। तो यहाँ पर ब्याज दर जो होगा वो आपका 7.6% दिया जाएगा, जिसके तहत आपका इंटरेस्ट उसमें ऐड होता रहेगा और आपका जो मनी जो आप जमा करा रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और धीरे धीरे जमा होता रहता है। अब देखते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आप जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना पैसा आपको मैच्योरिटी के टाइम पर मिलेगा, वो हम इस टेबल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर एक वर्ष में आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 14 वर्ष में आपका 14,000 रुपये जमा हो जाएगा।
और लगभग आपको 47,000 रुपये मैच्योरिटी के टाइम पर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये एक वर्ष में जमा कराते हैं तो 14 वर्ष में आपका 70,000 रुपये जमा हो जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम पर लगभग आपको 2.34 लाख रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप 10,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कराते हैं तो 14 वर्ष में आपका 1,40,000 रुपये जमा हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के टाइम पर लगभग आपको 4.7 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप 50,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कराते हैं तो 14 वर्ष में आपका 7 लाख रुपये जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पर कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको लगभग 23.5 यानी कि 23.5 लाख रुपये के आसपास आपको मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपये प्रति वर्ष जमा कराते हैं तो 14 वर्ष में आपका 14 लाख रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी यानी कि आपका परिपक्व जब होगा तो उस समय कितना आपको मिलेगा, तो उसका मिलेगा लगभग 47 लाख रुपये आपको मिलेगा। अगर आप बात करते हैं कि एक साल में हमको 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 14 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 21 लाख रुपए जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी यहाँ पे जो मिलेगा वो लगभग आपको 70 लाख रुपए मिलेगा। तो इसमें जब मैक्सिमम की अगर बात करें 1.5 लाख से लगभग आपका 70 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो लड़की की पढ़ाई और शादी दोनों की ही टेंशन इस योजना के अंतर्गत आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ रूल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट है वो आपका ट्रांसफर होगा या नहीं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात है इस अकाउंट में कि आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे किसी भी बैंक से आप दूसरे बैंक में तो नहीं, लेकिन उसी बैंक की शाखा में आप उसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज आपकी जो गर्ल है उस लड़की की एज मिनिमम 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 10 ईयर्स से अगर ज़्यादा है या 10 ईयर्स है तो उसकी जो एज है वो 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसका अकाउंट ओपन नहीं कराया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो एट द एज ऑफ 21 ईयर, जैसे ही उस लड़की की एज 21 वर्ष हो जाएगा तो उसका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और आप वो डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसका मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो ये जो योजना थी ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिनके पास कम रुपए हैं वो कम से भी स्टार्ट करा सकते हैं और जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो कम अधिक पैसे भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपका मैच्योरिटी चार्ट यहाँ पे हमने दिखाया है। क्या क्या कंडीशन है ये सारा हमने यहाँ पे दिखाया है कि मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना आप करा सकते हैं, कहाँ पर आपका खाता खोला जा सकता है, किस किस समय आप उससे पैसा निकाल सकते हैं और कितना एज लिमिटेशन आपका होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।